बचपन की, ये मस्ती है बचपन की। छप 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 छप, बचपन और पचपन की। छप 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 छप। फिर से बोलो। हाँ हाँ बच्चों, बचपन की। गाने गुनगुनाने की, हंसने और हंसाने की। छप 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 छप। ये मस्ती है सुनने की, ये मस्ती है सुनाने की। छप 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 छप। सीखने सिखाने की। कैसे कैसे, हाँ जी कैसे। ऐसे 1 2 3 लंबा चौड़ा गोल, कंचा कंघी ढोल, जोड़ तोड़ और नाप तोड़। अजब खेल गजब गणित। नमस्कार बच्चों, रेडियो कुमाऊनी आप लोग के बीच में लेकर आ रही है कार्यक्रम अजब खेल गजब गणित, जिस कार्यक्रम को आप सुन पाएंगे हर रोज रेडियो कुमाऊनी के माध्यम से। लीला और लाखन आ रहे हैं अपने बुबू के साथ आप लोग के साथ मिलकर चुलबुली बातें करने और नए नए खेल खेलने के लिए। तो चलिए चलते हैं इस कार्यक्रम की ओर। बुबू 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 मैं आ गया। बुबू मैं भी आ गई। ओ आज तो थक गए। आओ बे आओ, आज तो तुम लोग बड़ी देर से आ रहे हो। इतनी देर तुम लोगों ने कहाँ कर दी? बुबू आज हम बारात में गए थे, वहाँ हमको देर हो गई। कोई बात नहीं, तुम लोगों ने बारात में क्या क्या देखा जरा मुझे भी तो बताओ। बुबू वहाँ रोड में बहुत गाड़ियाँ आई थी। लाखन तुमने उन गाड़ियों की गिनती नहीं करी? बुबू मैंने गिना था, 16 कारें थी और एक बस थी। लीला तुम बताओ, तुमने बारात में क्या क्या देखा? बुबू वहाँ बहुत लोग थे। जरा बताओ तो सही, उसमें कौन कौन लोग थे? बुबू बारात में बहुत बच्चे थे, महिलाएं थी और आदमी थे। दूल्हा और दुल्हन थे कि नहीं? हाँ बुबू हाँ, दूल्हा और दुल्हन भी तो थे। बैंड बाजे वाले थे कि नहीं थे? हाँ बुबू हाँ, वो भी तो थे। ये बताओ, पूरी बारात में सब लोग कितने थे? महिलाएं, बच्चे, बूढ़े, सब लोग मिलाकर कितने लोग थे? बुबू मैंने तो गिनती नहीं की। इसको तो गिनती नहीं आती। अरे चुप कर, अरे जरा अनुमान से तो बताओ, कुल कितने लोग होंगे बारात में? बुबू पता नहीं, मैंने गिने तो नहीं, मैं कैसे बता दूं? देखो, अनुमान लगाना भी गणित का एक हिस्सा होता है। जब तुम अपना अनुमान लगाते हो तो उसमें भी गणित होती है। कुछ तो अनुमान से बताओ कि बारात में कितने लोग होंगे? बुबू 200-300 लोग तो होंगे। शाबाश, कुछ तो अनुमान से बताया तुमने। आज मैं तुम्हें 3 अंकों की संख्या को पढ़ना और लिखना समझाता हूँ। ठीक है बुबू। तो ध्यान से सुनो। 3 अंकों की संख्या को पढ़ने के लिए भी इकाई, दहाई और सैकड़े का प्रयोग करते हैं। हाँ बुबू हाँ, जब हमने 2 अंकों की संख्या पढ़ी तब भी तो इकाई और दहाई पढ़ा था। शाबाश लीला, अब हम इकाई और दहाई के साथ सैकड़े का भी प्रयोग पढ़ेंगे। ये देखो, मैंने 3 अंकों की कोई एक संख्या लिखी, जैसे 1, 5, 8। अब इस संख्या को हमको पढ़ना है। बुबू संख्या पढ़ने से पहले उनके स्थान के नाम पढ़ेंगे। शाबाश, जरा इनके नाम तो बताओ लीला। 8 कौन से स्थान पर है? 5 कौन से स्थान पर है? और 1 कौन से स्थान पर है? बुबू 8 इकाई पे है और 5 दहाई पे है और 1 सैकड़े पे है। शाबाश, अब तुमको मैं एक चीज बताता हूँ, संख्याओं को पढ़ने का नियम। जरा ध्यान से सुनना। इकाई और दहाई को एक साथ पढ़ेंगे और सैकड़े को हमेशा अकेले पढ़ेंगे। ये हमेशा ध्यान रखना कि सैकड़े को हम अकेले पढ़ेंगे। अब बताओ, कौन कौन से अंक हम एक साथ पढ़ेंगे और किसको हम अकेले पढ़ेंगे? बुबू दहाई व इकाई एक साथ और सैकड़े को हम अकेले पढ़ेंगे। हाँ, यानी 5 और 8 को एक साथ पढ़ेंगे और 1 को अकेले पढ़ेंगे।
लीला, आप सैकड़े का अंक पढ़ो। सैकड़े में क्या लिखा है हमने? बुबू 1। और दहाई और इकाई को एक साथ पढ़ो। ये क्या लिखा है हमने? बुबू 58। तो अब हम इसको पढ़ेंगे 158। तो अब क्या पढ़ेंगे इसको? बुबू 158। शाबाश लीला, तुमने बिल्कुल ठीक पढ़ा। ये मुझे आ गया। लाखन, जरा तुम भी तो एक 3 अंकों की संख्या को पढ़कर बताओ। हाँ बुबू, हाँ, आप कुछ भी लिखो, मैं सब पढ़ दूंगा। ठीक है, ठीक है। जरा 8, 7, 3 इसको पढ़ के बताओ। बुबू, मैं सबसे पहले इनके स्थानों का नाम लिखता हूँ। बुबू 8 इकाई, 7 दहाई और 3 सैकड़ा। लाखन, ये गलत है भाई। क्यों बुबू? मैं इकाई दहाई तो लिख रहा हूँ। लाखन, हम इकाई दहाई को दाईं तरफ से बाईं तरफ को लिखते हैं और तुम दाईं तरफ से बाईं तरफ को लिख रहे हो, इसलिए तुम्हारा गलत हो रहा है। अब ध्यान से सुनो, हम जब इकाई दहाई लिखते हैं किसी संख्या में, तो हम दाईं तरफ से बाईं तरफ को लिखेंगे। अब फिर से इसको मिटाओ और फिर से दोबारा लिखो। हाँ बुबू, अब मैं समझ गया। बुबू 3 इकाई हुई, 7 दहाई हुई, 8 सैकड़ा। शाबाश लाखन। अब हमने कहा सैकड़े को अकेले पढ़ते हैं और इकाई दहाई को मिलाकर पढ़ते हैं। अब जरा इसको पढ़कर सुनाओ। तो बुबू, ये 873 हुआ। शाबाश लाखन। अब इसका अर्थ हुआ कि हम जब कोई संख्या पढ़ते हैं तो सबसे पहले हमें उनके स्थानों के नाम पता होने चाहिए। जब स्थान का नाम पता हो तो हम उस संख्या को पढ़ सकते हैं। बुबू, और संख्या लिखूं? हाँ हाँ, कुछ संख्याएं अपने मन से भी तो लिखो। बुबू, मैं लिख रहा हूँ 4, 0 और 3। तो इनके स्थानों के नाम भी तो लिखो लाखन। बुबू, 3 के स्थान का नाम इकाई और 0 के स्थान का नाम दहाई और 4 के स्थान का नाम सैकड़ा। शाबाश लाखन। अब इसको सैकड़े को हम अकेले पढ़ेंगे, दहाई और इकाई को मिलाकर पढ़ेंगे। अब जरा इसको पढ़ के तो सुनाओ। बुबू 403। शाबाश लाखन, ये तुमने बिल्कुल ठीक बताया। पर ये बताओ, 3 अंकों की संख्या कहाँ से शुरू होती है और कहाँ तक होती है? जरा बताओ तो। लीला, जरा तुम भी तो सोचो। मुझे पता नहीं, आप बता दो ना बुबू। बुबू, मुझे तो आती है, मैं बताऊं? हाँ हाँ लीला, तुम ही बताओ। 3 अंकों की संख्या कहाँ से कहाँ तक होती है? बुबू 100 से 999 तक। शाबाश लीला। तुम ये बताओ, 100 से 1 ज्यादा क्या हुआ? बुबू 101। शाबाश। किसी भी संख्या में हम 1 जोड़ने से उससे अगली संख्या आ जाती है। तो लीला, ये बताओ, 184 में 1 जोड़ने से क्या आएगा? बुबू 185। शाबाश, ये तो तुमने ठीक बताया। अब ये बताओ, 200 में 1 जोड़ने से क्या आएगा? बुबू 201। शाबाश। इसी तरह हम पिछली संख्या में 1 जोड़कर गिनती को आगे बढ़ाते जाते हैं। जैसे 3 अंक की संख्या हुई हमारी 100। अब 100 में हम 1 जोड़ेंगे तो लीला क्या आएगा? बुबू 101। उसमें फिर 1 जोड़ दो। बुबू 102। फिर 1 और जोड़ दो। बुबू 103। इस तरह से हमारी गिनती आगे बढ़ते जाती है। अगर मैं ये कहूँ 195 में 1 जोड़ दें तो क्या आएगा? बुबू 196। 196 में 1 और जोड़ दें तो क्या आ जाएगा? बुबू 197। 197 में 1 और जोड़ दें तो क्या आ जाएगा? बुबू 198। 198 में 1 और जोड़ दें तो क्या आ जाएगा? बुबू 199। 199 में 1 और जोड़ दें तो क्या आ जाएगा? बुबू 200। शाबाश। इसी तरह हम गिनतियों को आगे बढ़ाते जाते हैं। अगर मैं ये कहूँ कि
97 में 1 जोड़ देंगे तो क्या आ जाएगा? बुबू 998। अगर 998 में 1 और जोड़ दें तो क्या आ जाएगा? बुबू 999। 999 में 1 और जोड़ दें तो क्या आ जाएगा? बुबू 1000। शाबाश। पर 1000 को हम कैसे लिखेंगे? लीला, जरा तुमको आता है क्या? हाँ बुबू आता है। जरा लिख कर बताओ। बुबू 1 0 0 0। शाबाश। अब इसको ध्यान से देखो, इसमें कितने अंक हैं लीला? बुबू 4 अंक हैं। और हम पढ़ रहे थे 3 अंकों की संख्या, तो 3 अंक की सबसे बड़ी संख्या क्या हो गई? बुबू 999। बुबू अब तो मैं भी समझ गया हूँ। शाबाश लाखन। अब जरा ये बता, 3 अंक की सबसे छोटी संख्या क्या है? बुबू 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या बुबू 100 है। क्यों? 100 से छोटा तो 99 होता है। 99 क्यों नहीं है? बुबू 99 में 2 ही अंक हैं और 100 में 3 अंक हैं, इसलिए 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या 100 हुई। शाबाश लाखन। अब तो लाखन की भी समझ में आ गया। अब ये बताओ, 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या हुई? बुबू मैं बताऊं? नहीं बुबू नहीं, मैं बताऊंगा, मेरे को भी आ गई है। चलो लाखन ही बताएगा लीला। लाखन चलो बताओ। बुबू 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या 999 है। क्यों? 1000 क्यों नहीं है? बुबू 1000 में 4 अंक हो गए, इसलिए 999 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या हो गई। बुबू मुझे भी कुछ पूछो, मुझे भी कुछ आता है। हाँ लीला हाँ, जरा तुम बताओ, 3 अंकों की ऐसी संख्या जिसमें तीनों अंक एक जैसे हों। क्या बुबू? मैं नहीं समझी, एक बार और पूछो। अब ध्यान से सुनना। 3 अंक की ऐसी संख्या बताओ जिसमें तीनों अंक एक जैसे हों। बुबू मैं लिख कर बताऊं? हाँ हाँ, तुम लिखकर ही बता दो। 1 1 1 111। शाबाश लीला। तुम क्या और भी संख्या लिख सकती हो? हाँ बुबू, और भी लिख सकती हूँ। अब मेरी समझ में आ गया। 222 333 444 555 666 777 888। बुबू मैं लिखूंगा लास्ट में 999। 999 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या है। बुबू 999 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या है। हाँ शाबाश लीला। अब तुम लोग 3 अंकों की संख्याओं को लिखना और पढ़ना समझ गए। अब तुम लोग एक काम करो। क्या बुबू क्या? तुम लोग पिछले वर्ष का कैलेंडर लेके आओ। उसके पीछे तुम लोग 100 से लेकर 999 तक की गिनतियाँ लिखोगे। हाँ बुबू हाँ, अभी लाते हैं। बुबू हम हम कैलेंडर ला गए। तुम दोनों लोग अपना अपना गिनती का चार्ट बनाकर इसे सामने की दीवार में लगाओ। देखो कौन अच्छा सा गिनती का चार्ट बनाता है। ठीक है बुबू, हम बनाते हैं। तुम लोग चार्ट बनाओ और मैं जरा चाय पी कर आता हूँ भाई। ठीक है बुबू। Catalyst and supported by NCSTC, Department of Science and Technology. ये मस्ती है बचपन की, ये मस्ती है बचपन की। छप 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 छप, बचपन और 55 की। छप 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 छप। फिर से बोलो। हाँ हाँ बच्चों, बचपन की। गाने गुनगुनाने की, हंसने और हंसाने की। छप 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 छप। ये मस्ती है सुनने की, ये मस्ती है सुनाने की। छप 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 छप। सीखने सिखाने की। कैसे कैसे? हाँ जी कैसे? ऐसे 1 2 3 लंबा चौड़ा गोल, कंचा कंघी ढोल, जोड़ तोड़ और नाप तो। ये